नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गत 16 तारीख को धारनी में हरिसार के पास में एक महिला के ऊपर बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद में उसकी पुलिस में शिकायत की जाती है और पुलिस ने यदि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो ये पुलिस की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। और पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद में यह पुलिस का बयान होता है कि हमने आरोपी गिरफ्तार कर लिए। एक बहुत बड़ी पुलिस के लिए कामयाबी हासिल हो जाती है। प्रश्न उठता है कि बलात्कार होते क्यों? पुलिस है तो बलात्कार होने नहीं चाहिए। बलात्कार होते हैं, बलात्कार के बाद में आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, बाद में केस चलती है, बाद में क्या होता है सारा देश जानता है। और हमारा धारनी जहां आदिवासी लोगों का निवास स्थान है, निश्चित रूप से कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है कि उसका पूरे भारतवर्ष के टीवी पे उसका प्रचार किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। यही मामला दिल्ली मुंबई में किसी महिला के साथ में होता तो आज उसकी स्थिति अलग होती। लेकिन यहाँ पे मामला धारनी का है। फिर भी यहाँ के एक भाजपा इकाई ने अपना आक्रामक तेवर दिखाते हुए उस महिला के साथ में खड़े हुए जिसके साथ में अन्याय हुआ। अब अन्याय किस प्रकार का? बलात्कार हुआ, बलात्कार के आरोपी पकड़े गए, उनको पुलिस रिमांड मिल गई, 5 दिन की रिमांड मिल गई। आगे जो करना है कोर्ट करेगी। जितना काम पुलिस का था पुलिस ने कर दिया। फिर भी इससे भाजपा इकाई संतुष्ट नहीं थी। भाजपा का कहना है कि भाजपा के हमारे अमरावती के शिवराय कुलकर्णी जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, उनका कहना है कि उनके नेतृत्व में वहां पे एक आंदोलन निकाला गया। उनका कहना है कि महिला के साथ में अन्याय हुआ, उस पर जो कलमें लगनी चाहिए थी नहीं लगी और पुलिस पूरी तरह गलत बयानबाजी कर रही है। जबकि पुलिस ने एक प्रेस नोट निकाल के सारा खुलासा किया। हकीकत क्या थी और क्या हुआ, ये वहां पर जो उपस्थित थे हम जानते हैं शिवराय जी कुलकर्णी से। शिवराय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अभी धन्यवाद। धारनी में जो मामला हुआ, हालांकि कहीं भी हमने आज तक देखा है कि बलात्कार होता है, आरोपी यदि गिरफ्तार होता है तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। पुलिस अपनी पीठ थपथपा लेती है कि हमने आरोपी गिरफ्तार कर लिए। कहीं पे भी हमने पूरे भारतवर्ष में देखा है, कई जगह बयानबाजी भी होती है, तो आरोपी तो पकड़ लिए गए। अब आरोपी पकड़ लिए, हम तो है कि बलात्कार ही नहीं होना चाहिए इसके, लेकिन अब मामला यहाँ पे है कि आपका कहना है कि उन्होंने 376 तो लगा दिए, वो भी हो गया। फिर आप क्या चाहते, क्या हकीकत क्या हुई वहां पे? नहीं, ऐसा है कि ये बात सही है कि पुलिस ने दोनों भी आरोपियों को अरेस्ट किया है। 16 तारीख को अरेस्ट किया, जिस दिन बलात्कार हुआ उसी दिन अरेस्ट किया। ये बात बिल्कुल सही है। उनको 5 दिन का पीसीआर मिला, ये भी बात सही है। लेकिन जो दिखता है उसमें और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सभी प्रेक्षकों को बताना चाहूंगा कि जो घटना दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है। 16 तारीख को अपना एक 20 साल का लड़का 10 दिन पूर्व उस महिला का गुजर गया था। उसके दुख में वो मायके जाने के लिए धारनी बस स्टैंड पे, जो पीड़िता का 10 साल का 20 साल का लड़का उसका 10 दिन पूर्व गुजर गया था। अपने मायके जाने के लिए खंडवा जाना है, उसके कोई रिलेटिव वहां रहते हैं, उसके लिए वो धारनी बस स्टैंड पर आके बैठी थी। अब ये सब कोरोना काल चल रहा है, कभी कभी बस नहीं मिलती, कोई वाहन नहीं मिलता, वहां राह देखते हुए बैठी थी। 2 युवक उसके पास आए, वो कब से उसको टाप रहे थे कि वहां बैठी है करके, और उसको आके बोले कि तुमको कहाँ जाना है? तो बोले मुझे खंडवा जाना है। तो बोले खंडवा के लिए यहाँ क्यों बैठी है? यहाँ तो कोई बस नहीं आएगी। यहाँ से नजदीक में टेमली नाम का गांव है, धारनी से एकदम नजदीक है, तो टेमली तक के तुम चलो, वहां से टेम्पो मिलेगा आपको। हम ही टेम्पो छोड़ते हैं वहां से। यहाँ पुलिस तकलीफ देती है इसलिए हम वहां से टेम्पो छोड़ते हैं। अब अपने बच्चों के उम्र के लड़के इसलिए उनके बस गाड़ी पे बैठ गई है। धारनी से टेमली की पीड़िता बैठ गई। धारनी से टेमली की दूरी 4-5 किलोमीटर की, 4-5 किलोमीटर की दूरी है, तो बैठ गए उनके गाड़ी पे। ये जंगल में जाने के बाद बीच में खेत में झाड़ी झुड़ को देख के वहां पर उस महिला को उन्होंने रोक दिया, उसको जबरन दारू पिलाया, जबरदस्ती से दारू पिलाया, उसको लाता ढूंसे मारे, उसके कपड़े फाड़े और उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार किया। यह है घटना। अब वहां से हमारा एक एकदम गर्व की बात है और सभी लोगों ने उसका अनुकरण करना चाहिए। अगर ऐसे घटना को सामने जाते हो कि हमारे अनुज पांडे नाम का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता अपने खेत से वापस आ रहा था, उसने देखा कि किसी महिला के साथ झटापट हो रही है, तो बीच में कूद गया। वो दोनों लड़के उसको धमकाने लग गए कि तू बीच में अगर पड़ेगा, गिरेगा, अगर हमारे तरफ देखेगा भी आंख उठा के तो तेरी आंख फोड़ डालेंगे। अब वो अनुज ने हिम्मत बताई, उन दोनों से झटापट की, 4 लोगों को बुलाया रास्ते से जाने हुए, और
उस महिला को पुलिस थाने तक के वो अनुज लेके गया। उसके जाने के बाद रिपोर्ट दाखिल हुआ और पुलिस ने दोनों को भी हिरासत में लिया। ये बात यहाँ तक की घटना एकदम ठीक ठाक है। अब आगे की भैया जो है वो घटनाक्रम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब दो लोगों ने बलात्कार किया है, दो लोग पकड़ के लेके गए थे। पुलिस ने कौन सा कलम दाखिल करना चाहिए? पुलिस ने किया 376। 376 ये सामूहिक बलात्कार का कलम नहीं है। हमारी मांग है कि दो लोग अगर लेके जाते हैं तो किसके कहने पे आपने 376 क्यों नहीं लगाया? कौन है कि जिसको वोट बैंक के अनुनय के लिए किसको हानि पहुंचती है? किसका दबाव है पुलिस के ऊपर? राज्यकर्ताओं का दबाव है। उन्होंने पुलिस के ऊपर पूरा दबाव डालकर उन दोनों लड़कों को जल्द से जल्द वो कारागृह से रिहा होना चाहिए। इस तरह की फील्डिंग लगाई, 376 लगाया नहीं, बिल्कुल लगाया नहीं। वो महिला दलित है, भले समाज की है, और किसी दलित महिला पर अत्याचार होता है तो पहले तो एट्रोसिटी लगानी चाहिए। पुलिस ने कल तक के एट्रोसिटी नहीं लगाई थी, 376 नहीं लगाया था। 17 तारीख को मेडिकल हुआ उस औरत का, पीड़िता का। उस मेडिकल के बाद किसी बलात्कारी महिला को उसके घर तक छोड़ना ये पुलिसों का कर्तव्य था। पुलिस ने उसको रास्ते में छोड़ दिया, कहा छोड़ दिया, तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था। हम जिस दिन, हमको इस बात का पता चलने के बाद, हम जिस दिन वो पीड़िता के घर गए, उसकी एकदम बूढ़ी सास घर में बैठी थी, उसको कोई पता नहीं था। और उसके सास का कहना था कि 16 तारीख को मेरी बहू यानी पीड़िता और उसकी 16 साल की तरुण लड़की, युवा लड़की, ये दोनों भी साथ में घर से गए। कहाँ गए उनको मालूम नहीं। 17 हो गई, 18 हो गई, 19 हो गई, 20 हो गई, उनको मालूम नहीं। पुलिस उनके घर तक नहीं गई, पीड़िता को छोड़ने नहीं गई। उनके घर वालों को कोई बताया नहीं कि उसके साथ ऐसी कोई अपप्रकार उसके साथ हुआ है, ये बताया भी नहीं गया। मेडिकल तो हुआ होगा, पुलिस मेडिकल तो हुआ होगा, मेडिकल में गई होगी। उसके बाद में पुलिस, आपके हिसाब से पुलिस ने छोड़ दिया कि जाओ जहां जाना है वहां, जबकि पुलिस ये बता रही कि उसको वापस उसके गांव जाना नहीं था, तो किसी उनके महिला कर्मचारी के साथ नहीं थी, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखित में दिया है। आप मुंह से बोल रहे हैं, उन्होंने लिखित में दिया सारा पूरा का पूरा। ऐसा है नहीं, आप उनके 2 वर्षन लिखित में है। नहीं, अब थोड़ा ये आता है शिवराज जी, हम नहीं, उसकी सास उसी गांव में रहती, वहां खबर नहीं, अमरावती तक अपने पास खबर आ गई, यहाँ पे खबर सारी तरफ उड़ गई, उनके घर तक वहां तक नहीं मिली, कैसे संभव हो सकता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये संभव ही होता है और ये मेलघाट में संभव होता है। उस महिला के घर में अगर आज आप जाएंगे, आपकी टीम अगर जाएगी, तो आपके ख्याल में आएंगे कि शाम की रोटी उसके घर में नहीं है। वो 75 साल की बूढ़ी औरत नदी पे जाके वहां की रेत एक एक बोरी भरकर लेके आती है, तब उसको 15 रुपए मिलते हैं। भाई साहब, वहां की परिस्थिति अलग है। सिंगल कॉलम बातमी आई थी बलात्कार की। ये कोई हाथरस नहीं है कि जब पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बड़े बड़े नेता जा रहे हैं वहां पर और गिरने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा दबाया गया था। उनको है क्या कीमत? उनको जीने का अधिकार कहाँ है? जब हम पुलिस को बोलते हैं कि एट्रोसिटी क्यों नहीं लगाई, तो पुलिस बोलती है उसके बाद जाति का प्रमाण पत्र तो नहीं था। अब इसके बाद में कोई भी महिला, कोई भी पीड़िता अपने साथ में जाति का प्रमाण पत्र लेके घूमेगी क्या? ये जो सब बातें हैं, पुलिस का जो स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, ये स्टेटमेंट 21 तारीख का है। 16 तारीख को पुलिस ने 376 क्यों नहीं दाखिल किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दाखिल किया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, पीड़िता को मेडिकल होने के बाद उसके घर तक छोड़ने का काम पुलिस ने क्यों नहीं किया? नंबर 4, वो दोनों जो हिरासत में आरोपी है उनको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही? नंबर 5, जब उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने, सास ने, पीड़िता के सास ने परसों जब लिखित रिटर्न कंप्लेंट की उनके पास कि मेरी बहू और मेरी पोती घर में नहीं आई, तो उसका जवाब वही के वही, ये जो लिखित जवाब आपको आज दे रही है पुलिस, ये उस औरत को क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं दिया उस दिन? लिखित जवाब में सवाल है। लिखित जवाब में तो उन्होंने कहा कि महिला की वो जो लड़की है वो वहां पे मुंबई में है, उन्होंने लिख के दिया हुआ है। हाँ, उन्होंने मुंबई में है, तो मुंबई में निश्चित रूप से, मुंबई तो आसानी से भेजे नहीं जा सकता, या तो पहले से मुंबई होंगे या महिला ने गलत जानकारी दी होंगी, पुलिस का गलत जानकारी होंगी, कुछ तो इसमें होगा ना, क्योंकि मुंबई अचानक नहीं पहुंचती ना कहीं पे भी। ये तो मुंबई में इसकी आपने नहीं, अभी जैसे कल ये प्रेस नोट निकाल दिए, बराबर है, आपने आपकी जो डिमांड की है उस डिमांड तक पुलिस ने काफी हद तक डिमांड आपकी
376 ब लगा दिया, बराबर, जो आपको 376 दो चाहिए था पुलिस ने लगा दिया। महिला कहाँ है वो दिखा दिया। अब उसमें बची कि उसकी लड़की कहाँ है। इस लड़की के बारे में क्या आपने मुंबई में इंक्वायरी की कि मुंबई में? नहीं, हमारे हमारे भाई साहब, देखो चंदू भैया, हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई, हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। ऐसा है, किसी पीड़िता के लिए बलात्कार के बाद अगर समाज को आंदोलन करने के बाद अगर कलमा दाखिल होती होंगी तो समाज में कोई महिला सुरक्षित नहीं जा सकती। जिस तरह से 5 दिन धारणी पुलिसों का रवैया था, ये सभी पुलिसों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आए हुआ है वहां पर बंसा, देखिए 2 दिन हम पुलिस थाने में गए, 2 दिन पुलिस थाने में गए, वहां पर बंसा कानोपात्रा नाम की उनकी इंक्वायरी ऑफिसर है, नहीं, 2 दिन से सामने नहीं आई, शिवराज जी, 2 दिन सामने नहीं आई। सबसे पहले शुरुआत में मैंने कहा कि यदि कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस यदि आरोपी को पकड़ लेती तो अपनी फीट थपथपा लेती कि हमने आरोपी को पकड़ लिया, उनका बहुत बड़ा काम हो गया। मेरा तो ये कहना है कि बलात्कार होता ही क्यों है? बलात्कार जहां होता है, हमारे यहाँ पे सबकी सरकार, आपकी भी रही है, विपक्ष की भी रही है, सही रही है, कहीं पे भी ऐसे अधिकारियों पे कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी आपकी नहीं है कि आपके यदि क्षेत्र में अपराध घटता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस प्रकार के कानून होने चाहिए कि आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, यदि आप सुरक्षा नहीं कर पाते तो दोषी आप हो ना, कलमे तो आप पे भी लगनी चाहिए। इसके लिए कहाँ किसी ने कब कब आंदोलन किया, कहाँ मांग की इसकी? हम हमेशा अधिकारी को हर सरकार बचाते आई है, चाहे सरकार कोई भी हो, हम किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे, सरकार हमेशा अपने देगा। अभी हम यदि जिसकी सरकार है उनसे बयान लेंगे तो उसको बचाते हुए नजर आएंगे, जहां पे भी है, आपकी भी जहां सरकार होंगी आप भी बचाते हुए नजर आएंगे। ये क्यों नहीं, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं देती, उनपे जिम्मेदारी क्यों नहीं देती? तुम्हारे क्षेत्र में बलात्कार हुआ कैसे? क्या इसके लिए कभी आंदोलन की सोची आप लोगों ने? नहीं, हम आंदोलन उसके लिए कर रहे हैं कि आगे चल के मेलघाट जैसे दुर्गम क्षेत्र में किसी महिला को न्याय नहीं मिलेगा अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो। हम आंदोलन जो कर रहे हैं, हमने कोई सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए आंदोलन नहीं किया। हम आंदोलन स्पेसिफिक पॉइंट्स में कर रहे हैं। किसी महिला के ऊपर सामूहिक बलात्कार होने के बाद अगर 5 दिन आंदोलन करने के बाद अगर कलम लगती होंगी तो आज भी महिला कायदा का अमल बजावनी जो है वो नहीं हो रही है, ये इसका सीधा सीधा मतलब है। एट्रोसिटी एक्ट, अगर आप किसी ऑफिस में जाइए, थोड़ी जोर से आवाज कर दीजिए, एक आधी गाली अगर मुंह से निकल जाए तो दूसरे मिनट में एट्रोसिटी लगती है। और एक महिला के ऊपर बलात्कार होता है, 2 लोग बलात्कार करते हैं, जबरन उसको दारू ठूसते हैं, उसको मारते हैं, फिर भी एट्रोसिटी नहीं लगता है। चंदू भैया, 20 साल पूर्व, 2 दशक पूर्व हम जो बिहार की कथाएं सुनते थे ना, उससे भी बेकार परिस्थितियों में मेलघाट की है। कल हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष चित्राताई वाघ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े और मैं और मेरे साथ कम से कम 200-300 कार्यकर्ता हम थाने पर गए थे। हम धारणी पुलिस थाने पर जाने वाले हैं, ये हमने थानेदार को बताया हुआ था, एसडीपीओ को बताया हुआ था, दोनों भी गायब हो गए। हमने एसपी से बात की फोन पे, तो एसपी बोल रहा है आपको अगर काम होगा तो मैं उनको भेजता हूँ। और वहां पर जो पीएसआई था आकाश भल्ले नाम का, वो उसका रवैया इस तरह का था कि यानी आपको मैं बताता हूँ कि सामान्य आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ऐसा रवैया था। अब किसी महिला को उनसे क्या न्याय मिलेगा? आप एक राजकीय पार्टी के पदाधिकारी हो, राजकीय पार्टी का पुलिस स्टेशन में क्या प्रभाव रहता है हमने हमारी आंखों से देखा है, बराबर। उसके बावजूद यदि ऐसा होता है तो आम लोगों के साथ पुलिस क्या करती होगी? बिल्कुल बराबर, यही सवाल है। और इसीलिए इस प्रकरण को राजनीति के ऊपर जाकर मैं देखता हूँ कि इस जिले में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। कम से कम ये विषयों में मेलघाट जैसे दरिद्र क्षेत्र में जहाँ गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, वहां पर कम से कम महिला सुरक्षित रहनी चाहिए। दलित समाज की महिला है, बहुत जितनी 3-4-5 चीजें जो आपने मेलघाट के बारे में बताई, कहाँ किसका ध्यान है? अभी तो आरोप प्रत्यारोप से फुर्सत नहीं है अमरावती जिले में किसी को। उस सरकार ने क्या किया, विपक्ष ने क्या, इसी में सारा चल रहा। मूल समस्याओं की तरफ कहीं ध्यान नहीं है। बलात्कार सरी के कई मामले होते हैं, 354 के कई मामले होते हैं, चोरी तो आजकल रोजाना होने लग गई, चोरी की कहीं लिमिट नहीं रह गई, सारे बहुत सारे मामले। लेकिन हर जगह उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों, इसी में हमारा समय जा रहा पूरा। कहाँ विधायकी कार्य में कार्य जा रहा? कोई भी शासकीय अधिकारी लीजिए, कोई भी शासकीय आदमी लीजिए, कहाँ किस पर सब अपने अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, सब अपने अपने बयान देने में लगे हुए। कहीं कोई ऐसी नहीं लग रही कि हमने कोई क्रिएटिविटी कार्य किया। आपको क्या लगता है कोई क्रिएटिविटी कार्य हो रहा है? नहीं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मेरी तो इस प्रकरण में, मैं फिर से इस प्रकरण पे आता हूँ, मेरी तो इस प्रकरण में सीधी सीधी मांग है। हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की
कि आज आज जो आफ्टर थॉट है कि हमारे 2 दिन के आंदोलन के बाद 376(2) लगाया, हम इसका स्वागत करते हैं। वो और स्वागत इसलिए करते हैं कि उस महिला को न्याय मिलेगा। प्रमाण है। प्रमाण तो 2, जब तक ये प्रकरण का कुछ अच्छे हल तक ये प्रकरण नहीं आता है, तब तक उस महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए, नंबर 2। और धारणी पुलिस जो है, धारणी पुलिस ने 5 दिनों में जिस तरह से बर्ताव किया हुआ है एक दलित महिला के साथ, और 2 आरोपियों को बचाने के लिए जिस तरह से बर्ताव किया हुआ है, ये इंक्वायरी ऑफिसर, धारणी का थानेदार और वो पीएसआई वहां पर जो था, जो बड़ी मजबूरी से सबके साथ बात करता है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बिहार में हम गंगा जल पिक्चर देखते हैं ना, वो काल्पनिक कथा है, लेकिन उस पिक्चर में जो माहौल रहता है ना, उस तरह का माहौल धारणी पुलिस स्टेशन में देखने को मिल रहा है। वहां कुछ किसी की सुनवाई नहीं है। वहां सामान्य कार्यकर्ता जा रहे, चिल्ला रहे, पत्रकार उनको बता रहे कि आपको 376(2) लगाना पड़ेगा। धारणी के सभी पत्रकार वो थानेदार के पास में खड़े होकर उनको बोल रहे कि साहब हमको मालूम है सामूहिक बलात्कार में 376(2) दाखिल करना पड़ता, कोई पत्रकार को थानेदार सुनने को तैयार नहीं। अब ये जो बातें हैं, इन बातों के लिए लड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जहां भी अन्याय दिखे वहां हमने अगर लढणं सुरू कर दिया तो एक एक प्रकरण थेंबे थेंबे तळे सारखी म्हण आहे मराठीमध्ये कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक बूंद पे लड़ो, जितनी तुम्हारी क्षमता होगी उतना लड़ो। मुझे लगता है कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। बहुत गरीब महिला है, दरिद्र महिला है। मुझे मालूम है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। उसको कल रात में भी, मेरे जानकारी के हिसाब से कल रात को जब हमने 2 दिन प्रेशर क्रिएट किया, तो कल रात को पुलिस ने उसको जाके कहीं तो भी ढूंढा, और ढूंढने के बाद उससे कुछ तो भी लिख कर लेके ये बयान आज का निकला हुआ है। हम 2 दिन पुलिस थाने में गए, हमको माहिती क्यों नहीं थी पुलिस ने, हमको नहीं थी, धारणी के पत्रकारों को नहीं थी। पुलिस की कार्रवाई आपके नजर में डाउटफुल है? आपकी नजर में पुलिस की कार्रवाई सारी डाउटफुल है? 2000%, 100% नहीं, 2000% डाउटफुल है। 100% गलत है, वो सब गलत है। उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए राजकीय दबाव में काम किया है। मैं पॉलिटिकल पार्टी का काम करता हूँ, मेरे ख्याल में आता है सामने वाले लोग किस तरह से बोल रहे हैं, इसके एंगल क्या है, इसके सब क्या बोलते हैं ना, कंगोरे क्या है, ये सब ख्याल में आता है भाई साहब। और आपको मालूम है पत्रकारिता में भी रहा हूँ दीर्घ समय से, तो ये सब जिस तरह का रवैया था, वो रवैया न्याय देने का नहीं था। कल चित्रावती वहां आ रही थी, क्यों थानेदार भाग गए पुलिस थाने में से, एसडीपीओ भाग गए, इंक्वायरी ऑफिसर को बिठाना था जवाब देने के लिए, वो भाग गई। घर पे क्यों नहीं छोड़ा, इसका जवाब नहीं। लड़की कहाँ है, इसका जवाब नहीं। एट्रोसिटी क्यों नहीं, इसका जवाब नहीं। एट्रोसिटी क्यों नहीं तो बोलते प्रमाण पत्र नहीं है। अब कोई पीड़िता, कोई दलित महिला अपने साथ में प्रमाण पत्र लेके घूमेगी क्या जाति का? ये नए कानून निकाल रहे क्या? कौन सा राज्य है? तो ये बदलना पड़ेगा। हम जब तक उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, हम आंदोलन करेंगे। चंदू भैया, मैं आपके प्रेक्षकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बड़े अच्छे विषय को आपने हाथ लगाया हुआ है। आपने जो शुरुआत में बोला कि उस घर तक क्यों नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला। सिंगल कॉलम बातमी आई थी, एक महिला के ऊपर उसको फुसला कर लेके जाया जाता था, लेके गए, उसकी बातमी न्यूज पेपर्स में 2 कॉलम 10 सेंटीमीटर की थी। अमरावती के जो बड़े बड़े वाले कॉन्वेंट है ना, उनकी बातमी 8-8 कॉलम की आती है। कॉन्वेंट में छोटे छोटे बच्चे नाच करते हैं ना, उसकी बातमी 8 कॉलम की होती है। और एक पीड़िता की बातमी सिंगल कॉलम थी, पूरी दवाई। मैं दोष नहीं दूंगा किसी को उसमें, लेकिन सिंगल कॉलम बातमी थी। कहां तक वो सास इतनी, आप उसका इंटरव्यू जरूर कीजिए, मैं आपको मैं उसका मिलवाऊंगा आपको, आप उसका इंटरव्यू कीजिए। आपको पानी आता है, इतनी बुरी अवस्था उस सास की है। उसे पता नहीं, कुछ भी पता नहीं उसे। संवाद के साधन तो हमारा ये मानना है कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन करेंगे। आज भी वहां पे, आपके अनुसार आज भी वहां पे वो पिछड़ापन सारा कायम है, जबकि सबसे बड़ा पैकेज अमरावती में धारणी के लिए होता है। जो भी बाहरी व्यक्ति आएगा वो धारणी एक बार विजिट मारता है। जितने भी मिनिस्टर हो अमरावती में आए तो धारणी जरूर जाता है, कलेक्टर भी धारणी लगातार जाते रहते हैं कंटिन्यू। लेकिन फिर भी वहां की दशा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी प्रकार का सुधार हुआ होगा आपके बयान के अनुसार। ये 5 साल, पिछले 5 साल, उसके पीछे के 5 साल की बात नहीं है, लगातार जो प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चली रही है। कहीं पे भी उनको इन चीज की, यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था भी उनके साथ नहीं। ये तो मामला आपके पास कहां से आया, नहीं आया मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे कई मामले होंगे जो आपकी भी जानकारी में होंगे, दब जाते होंगे। ऐसे समय में निश्चित रूप से, जैसे आपका कोई कार्यकर्ता था, दूसरे कार्यकर्ता ये हुआ, लेकिन
छोटे गांव में ऐसे भी पुलिस के खिलाफ कोई नहीं बोलता, पुलिस खुद ही वहां की पूरी सबसे बड़ी राजा होती है, ये आपको भी जानकारी है। तो ऐसे समय में लोगों में प्रोत्साहन, लोगों में हिम्मत के ऐसे मामले में सामने आए, इसके लिए निश्चित रूप से आप लोगों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में अभी ग्रामीण में हमने देखा कि हिम्मत नहीं रह गई, लोग टूट चुके। एक तो कोरोना का 7-8 महीने का ये पूरा एक काल लोगों को बहुत कमजोर कर चुका है। ऐसी अवस्था में यदि ऐसे बलात्कार के मामले, एक मामला आप तक आया है, ऐसे कई मामले होंगे जो आप तक नहीं पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने दाखिल किया, 376 लगाया, आरोपी को अरेस्ट किया। आप कहते थे राजकीय दबाव है, हो सकता है राजकीय दबाव उस प्रमाण में नहीं पड़ा होगा, नहीं तो शायद 376 भी नहीं रखती, केस भी दर्ज नहीं होती। कहीं तो भी राजकीय दबाव उन आरोपियों का कम पड़ गया, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि राजकीय दबाव उतना प्रभावित नहीं रहा। हो सकता है पुलिस की जानकारी में ना हो कि 376 2 लगाना। अब उनको भी कैसा होता है, रूटीन में 376 चलते रहता है। अब कहाँ चूक हुई, कहाँ गलत हुई, जानबूझ के यदि निश्चित रूप से गलती हुई तो माफी योग्य नहीं है, और गलती कोई भी जानबूझ के हो या समझ के हो, माफी योग्य नहीं होती। तो निश्चित रूप से यदि पुलिस वालों ने कहीं गलती की है तो इसके लिए मैं तो कहूंगा आपको आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरा विश्वास टिका, उसके भरोसे हम घर से रात को भी बाहर निकल जाते कि पुलिस कहीं तो भी है करके। हर पुलिस वाला बेकार नहीं होता, लेकिन सब अच्छे भी नहीं होते, ये बात सही है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। निश्चित रूप से आपका जो आंदोलन है, ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास में नहीं रहे, यदि आपने कोई ऐसा सेल भी खोला कि पीड़ित यदि किसके पास में ऐसा जानकारी हो जिसको न्याय नहीं मिला हो, हमारे पास तो आते हैं न्यूज के माध्यम से, बहुत आते हैं, हम लोग आपको बताते भी हैं, लेकिन ऐसा माध्यम होना चाहिए जहां जाके फ्रीली बिना डर के बताया जाए। पुलिस में बिना डर के कोई जाता नहीं है, डर के मारे वहां पे पूरा बोल भी नहीं पाते। जैसे आपने बताया कि डर के उसका बयान ले लिया होगा, अब डर के बयान लिया या सही में लिया, तो एक आपके पास में है कि बम्बई में जो लड़के बता रहे क्या सच में बम्बई में, तो आप लोग पता लगा सकते हो। आपके लिए 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में आपको पता लग जाएगा कि जो लड़की की बम्बई की बात की है वो सही नहीं है। आपके पास उनकी प्रेस नोट आई होगी, निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा आप इंक्वायरी कीजिए, और कहीं और जानकारी इसमें भी फॉल्स होती है आप हमें बताइए, ताकि जनता तक बताए। और पुलिस से भी ये लोग सावधान रहे, क्योंकि पुलिस की कई बार जहां सुरक्षा जिस पे रहती है वही हमारे लिए असुरक्षित हो जाता है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंदू भैया।